I believe that we are not real social worker. The last paragraph हम लोगों ने मिस कर दिया था. We may be doing social work in the eyes of people, but we are really contemplative in the heart of the world. दुनिया की नज़र में ऐसा लगता है कि we are the social worker, but actually we are not working for the society. We are always in touch with the God. Always in touch with Jesus. Contemplatives in the heart of the world. Contemplative बोलने का मतलब विचार. दुनिया को इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे हैं. वी आर नॉट वर्किंग फॉर सोसाइटी. वी आर नॉट सोशल वर्कर. वी आर रिलीजियस पीपल. वी आर ऑलवेज इन टच विथ जीसस एंड वी ऑल्सो ट्राई टू टीच पीपल द सेम. वही चीज हम लोग सिखाते भी हैं कि जीसस के टच में रहो, क्योंकि हम लोग जीसस के बॉडी को टच करते हैं ना, 24 घंटे टच करते रहते हैं. वी हैव 24 आवर्स इन दिस प्रेजेंस. उनके प्रेजेंस में हम लोग 24 घंटे रहते हैं. तुम, मैं, किसके प्रेजेंस में? Jesus. You too try to bring that presence of God in your family. आप भी अपने फैमिली में ट्राई करो ना. अपने दादा दादी, नाना नानी, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, मम्मी पापा, सबके अंदर जीसस को महसूस करो. सबके अंदर फील करो कि everyone has the presence of Jesus. सबके अंदर जीसस है. Because for the family that prays together stays together. क्योंकि अगर जो फैमिली एक साथ प्रेयर करता है ना, वही फैमिली एक साथ रहता भी है. जो भी कम्युनिटी, जो भी फैमिली एक साथ प्रेयर करता है, उनकी यूनिटी, उनकी सोच एक जैसी होती है, मजबूती होती है उसमें. एंड आई थिंक दैट वी आर इन आवर फैमिली सच पीपल हु डोंट नीड बॉम्ब्स एंड गन्स. जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था, यूक्रेन, रसिया, ये लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? इजराइल, ईरान लड़ाई क्यों कर रहे हैं? ताकि पीस मिले, शांति मिल जाए. हमें और तुम्हें अपने परिवार में शांति पाने के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बॉम्ब मारने की जरूरत नहीं है, गन चलाने की जरूरत नहीं है. हम लोगों को जरूरत है एक साथ प्रेयर करने की. मम्मी के साथ, पापा के साथ कल से प्रेयर में लग जाना एक साथ. जो गुरुद्वारे जाने वाले हैं गुरुद्वारे जाओ, जो मंदिर जाने वाले हैं मंदिर जाओ. अपने अपने हिसाब से पूरी फैमिली के साथ प्रेयर करो. घर में ही मंदिर है, एक साथ खड़े हो जाओ एक टाइम पे, नहा वहां कर. इससे यूनिटी आती है, प्यार बढ़ता है. जस्ट गेट टुगेदर. Love one another, bring that peace, that joy, that strength of presence of each other in the home. ऐसा करने से क्या होगा? घर के अंदर सारे लोगों का प्रेजेंस तुम फील करोगे, तुमको एक जॉय मिलेगा, तुमको एक प्यार महसूस होगा सबके प्रति. एंड वी विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द इविल दैट इज इन द वर्ल्ड. और हम लोग सारी दुनिया की बुराई को जीत लेंगे. जो भी बुराई इस दुनिया में है वो हम लोग जीत लेंगे. देयर इज सो मच सफरिंग, सो मच हेट्रेड. दुनिया में बहुत मुश्किलें हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत नफरतें हैं, सो मच माइजरी, बहुत दुख भी है. लेकिन हम हमारे प्रेयर के साथ, हमारी सैक्रिफाइसेस के साथ, हम मतलब कौन? मदर टेरेसा. हम और हमारे जो मिशन के लोग हैं, हम हमारे प्रेयर के साथ और हमारे सैक्रिफाइसेस के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में लोगों के लिए घर ले आएं, घर बनाएं, लोगों को घर दें बना बना कर. It is not how much we do, but how much love we put in the action that we do. लास्ट डे हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा था कि कितना ज़्यादा हम लोग किसी के लिए करते हैं. That is not the factor. The factor is what? How much love you pour into that action. Suppose I help you, but with how much love I help you. That is the factor. हम सारा दिन तुमको सीढ़ी चढ़ाते हैं, सारा दिन तुमको सीढ़ी से नीचे उतारते हैं, ये फैक्टर नहीं है. फैक्टर है कि कितनी बार सीढ़ी चढ़ाने उतारने में कितना प्यार डालते हैं उस एक्शन में, कितना दुलार, कितनी हमदर्दी डालते हैं, ये ज़रूर है. आप अपने मम्मी के साथ रसोई में कितना टाइम देती हो, दैट इज़ नॉट द फैक्टर. लेकिन जितना भी टाइम देती हो उसमें कितना प्यार होता है, कितना एहसास होता है, मम्मी को कितना फील करवाती हो कि मम्मी आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, ये फैक्टर है. आप कितना देर पढ़ते हो ये फैक्टर नहीं है, कितना देर प्यार से पढ़ते हो ये फैक्टर है. समझ में आ गया बात? मन लगा कर कितना देर पढ़ते हो. इट इज टू गॉड ऑलमाइटी हाउ मच वी डू इट जस्ट नॉट मैटर बिकॉज ही इज फाइनाइट. क्योंकि ज़्यादा करने से तो तुम गॉड को नहीं पा सकते, क्योंकि गॉड तो इनफाइनाइट है. इनफाइनाइट समझते हो ना, जिससे कोई अंत ही नहीं है. ईश्वर क्या है? अनंत है, अनादि है, अछेद अभेद. उनका कोई काउंटिंग नहीं है, उनका कोई लिमिट नहीं है. तो जो भगवान अनंत हैं उस भगवान के लिए
तुम अगर कहो कि मैंने इतना किया उनके लिए, तो इतना का मतलब क्या होता है पता नहीं क्या होता है, कोई मेजरमेंट नहीं है। आप चाहे जितना भी कर लो भगवान के लिए, आप 2 दिन उपास रह लो, 10 दिन रह लो, भाई जो करोड़ों अरबों और न जाने कितने कितने इनफाइनाइट टाइम का मालिक है, उसके सामने 1 दिन उपास करके क्या कर लिए? तुम 1 करोड़ किलोग्राम या 1 लाख करोड़ किलोग्राम सोना उनको चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है? सारी दुनिया और नेचर को बनाने वाला ही गॉड है, तो तुम कितना भी चढ़ा दो कम है ना। इससे ये पता चलता है कि अपने आप को कभी छोटा मत महसूस करना। अगर 10 रुपया चढ़ाओगे तो भगवान को, कोई तुम्हारे सामने 501 चढ़ा रहा है और तुम 10 रुपया 11 रुपया चढ़ाए तो छोटा मत समझना, उसका 501 भी छोटा ही है। अगर तुम्हारे सामने कोई सोना चढ़ा दे रहा है भगवान को, तो वो भी छोटा ही है, तुम्हारा 100 रुपया भी काफी है, दैट इज इक्वल। भगवान के सामने मेजरमेंट है ही नहीं कुछ। सम टाइम अगो इन कलकत्ता वी हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग शुगर एंड आई डोंट नो हाउ द वर्ड गॉट अराउंड टू द चिल्ड्रन। कुछ समय पहले की बात है, कोलकाता का एग्जाम्पल बता रही है, शेयर करने की बात बता रही है। कलकत्ता में एक समय ऐसा आया कि चीनी की कमी पड़ गई और न जाने ये बात कैसे आस पड़ोस में बच्चों के बीच में फैल गई। अब एक छोटा सा बच्चा था, 4 साल का, हिंदू बच्चा था, घर गया, अपने पेरेंट्स को जाके बताया। उसने कहा, मम्मी पापा मैं आज से चीनी नहीं खाऊंगा अगले 3 दिन, और मैं वो चीनी मदर टेरेसा को दूंगा ताकि वो ये चीनी ले जा करके अपने मिशन के बच्चों को दे दे। 3 दिन के बाद उसके पापा और उसके मम्मी उस बच्चे के साथ हमारे घर आए। हमारे घर मतलब हमारे मिशनरी होम में, हॉली होम में आए। मैं कभी उन लोगों को मिली नहीं थी आज के पहले, और ये जो छोटा सा बच्चा था ना, वो मेरा नाम भी ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा था। 4 साल का बच्चा, तुतला कर बोलने वाला। लेकिन उसको पता था कि वो क्या करने आया है मेरे यहाँ। क्या करने आया है भाई? जो काम करने आया है उस काम में कितना प्यार है सोचो। कितनी चीनी देगा भाई 3 दिन नहीं खा के? अच्छे घर का लड़का होगा, खाते पीते घर का, भाई मान लो दिन में 3 बार दूध पिएगा, 2 बार पिएगा, तो 2 चम्मच चीनी डालेगा, या 1-2 चम्मच और बढ़ा के खा लेगा एक दिन में। तो एक दिन में उसका टोटल खर्च कितना होगा चीनी का? 3-4 चम्मच, 3 दिन में 12-14 चम्मच। 12-14 चम्मच चीनी लेके आया, लेकिन उसमें कितना प्यार था उस एक्शन में। He knew that he wanted to share his love. वो जानता था कि वो क्या करने आया है, अपने प्यार को शेयर करने आया है। थोड़ा ही है, शेयर करेंगे। और इसी वजह से हमने रिसीव किया है सच ए लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू ऑल। जैसा कि ये बच्चा अपना प्यार शेयर किया, ऐसे ही दुनिया भर के लोगों ने हमारे साथ अपना प्यार, अपना पैसा शेयर किया है। फ्रॉम द टाइम आई हैव कम हियर आई हैव सिंपली बीन सराउंडेड विद लव। जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, नॉर्वे कंट्री में, जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरे आजू बाजू चारों तरफ प्यार ही प्यार है, अंडरस्टैंडिंग लव। एंड दिस इज व्हाई आई हैव रिसीव्ड सच अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू ऑल। और ये लव शेयर करने की वजह से ना, आई हैव शेयर्ड लव टू एवरीवन एज अ मदर, सो आई हैव रिसीव्ड लव फ्रॉम एवरीवन। जब से मैं यहाँ ऑस्लो यूनिवर्सिटी में आई हूँ नोबेल प्राइज रिसीव करने के लिए, मैं फील कर रही हूँ कि मेरे चारों तरफ प्यार ही प्यार है, एंड विथ रियल अंडरस्टैंडिंग लव। मैं फील कर रही हूँ ये जो लव है लोगों का, ये दिखावे के लिए नहीं है कि वर्ल्ड फेमस है मदर टेरेसा तो चलो प्यार दिखाते हैं, ऐसा बात नहीं है। लोग रियली में मुझसे प्यार कर रहे हैं। आई कुड फील एज इफ एवरीवन इन इंडिया, एवरीवन इन अफ्रीका इज समबडी वेरी स्पेशल टू यू। मैं फील कर रहा हूँ कि ऑस्लो यूनिवर्सिटी में खड़ा होके ये नोबेल स्पीच देने के टाइम में भी इंडिया में जितने लोग हैं, एवरीवन इन अफ्रीका, जितने लोग भी अफ्रीका में हैं, सारे लोग स्पेशल हैं। हर आदमी के लिए, मेरे लिए भी ये सारे लोग स्पेशल हैं। एंड आई फेल्ट क्वाइट एट होम। मुझे घर में महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर में हूँ। आई वॉज टेलिंग सिस्टर टुडे, मैंने कहा अपने सिस्टर नन्स को, आई फील इन द कॉन्वेंट विद द सिस्टर्स एज इफ आई एम इन कलकत्ता विद माई ओन सिस्टर्स। मैंने कहा कि माई डियर सिस्टर्स, मैं यहाँ ऑस्लो यूनिवर्सिटी में आप लोगों के बीच में ऐसा फील कर रही हूँ जैसे लग रहा है कि मैं कलकत्ता में हूँ, और मैं कलकत्ता में अपनी सिस्टर्स के बीच में हूँ। कौन से सिस्टर्स? नन सिस्टर्स। एंड सो हियर आई एम टॉकिंग विथ यू। आई वॉन्ट यू टू फाइंड द पुअर हियर राइट इन योर ओन होम फर्स्ट। सबसे पहले आप लोग जाइए अपने घर में गरीब को ढूंढिए,
पता है ना कौन से गरीब को ढूंढना है? बूढ़े बुजुर्ग, अकेले लोग, नौकर चाकर, डिप्रेस्ड लोग, ऐसे लोगों को पहले अपने घर में ढूंढिए। पहले उनको प्यार करना शुरू कीजिए। बी दैट गुड न्यूज टू योर ओन पीपल। पहले सबसे पहले अपने लोगों के लिए गुड न्यूज बनिए आप। एंड फाइंड आउट अबाउट योर नेक्स्ट डोर नेबर। उसके बाद फिर अपने आस पड़ोस के गरीब लोगों को भी ढूंढो। गरीब मतलब नॉट मनी वाइज गरीब, डिप्रेशन में जो है, जो अकेलेपन में है, ऐसे लोगों को ढूंढो। गरीब को भी ढूंढो, पैसे से भी जो गरीब उसको भी ढूंढो। डू यू नो हु दे आर? क्या आपने कभी ढूंढा है कौन है ये गरीब लोग आपके घर के आसपास? अब इसके बारे में फिर एग्जांपल दे रही है, कह रही है कि मैंने ढूंढा है। मुझको एक एक्सपीरियंस है ऐसा। जब मैं कलकत्ता में रहती थी तो मैंने एक बार एक हिंदू फैमिली को देखा। उस हिंदू फैमिली में 8 बच्चे थे, 8 चिल्ड्रन। एक जेंटलमैन हमारे घर आए और आके उन्होंने कहा, मदर, वहां पर एक परिवार है जिसके 8 बच्चे हैं। उन लोगों ने बड़े लंबे समय से कुछ खाया नहीं है मैम। मदर, डू समथिंग प्लीज, कुछ कीजिए। मैंने क्या किया? मैंने अपने हॉली होम से कुछ चावल लिया, राइस, और सीधा मैं उनके घर गई। किसके घर गई? जिनके 8 बच्चे थे वहां गई। इफ यू हैव सॉरी, और मैंने देखा वहां पर जाकर उन बच्चों को, देयर आईज शाइनिंग विथ हंगर। उनकी आंखें भूख से चमक रही थी। छोटे छोटे बच्चे, भूखे प्यासे बच्चे, आंखें चमक रही हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कभी भूख देखा है कि नहीं, लेकिन मैंने तो देखा है, कई बार देखा है। उस घर की जो लेडी थी ना, मतलब मम्मी जो रही होगी, उसने मुझसे चावल लिया और पकाया। पकाने के बाद उसने चावल को डिवाइड कर दिया, सारे बच्चों में बांट दिया, थोड़ा 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 चावल सबके सामने परोस दिया। उसके बाद फिर वो घर के बाहर चली गई। मैं सोचती रही कि आखिर वो औरत बाकी का चावल लेके कहाँ गई घर के बाहर। जब वो लौटी तो मैंने उससे पूछा कि बहन जी, आप कहाँ गई थी और आपने क्या किया बाहर जाकर? उस लेडी ने बताया कि वो बाकी के चावल को, यानी कि भात जो बना हुआ था, कुक्ड राइस, वो ले गई थी अपने पड़ोसी के बच्चों को देने के लिए। वो पड़ोसी के बच्चे भी भूखे थे, उनको देने के लिए गई थी, शेयर करने गई थी। What struck me most was that she knew and who are they, a Muslim family। और किसको शेयर करने के लिए गई थी? वो मुस्लिम परिवार था, ये हिंदू परिवार, और वो बाहर मुस्लिम परिवार। लेकिन कितना प्यार शेयर करना है। She knew I didn't bring more rice that evening। मैं ज़्यादा राइस नहीं लाई थी उस शाम। क्यों नहीं लाई थी? क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा सा ले जाऊंगी तो सारे लोग आपस में शेयर करेंगे, ज़्यादा ले जाऊंगी तो शेयर नहीं करेंगे, सब खा जाएंगे लोग, अलग अलग आराम से एंजॉय करके खाएंगे। बट देयर वेर दोज चिल्ड्रन रेडिएटिंग जॉय। मैंने देखा शेयर करने का जॉय। उनकी आंखें कितनी चमक रही थी बच्चों की, खुशी के मारे कि हमने भी खाया, हमारे पड़ोसी भी खा रहे हैं। शेयरिंग द जॉय विद देयर मदर बिकॉज शी हैड द लव टू गिव। एंड यू सी दिस इज वेयर लव बिगिंस एट होम। ऐसे घर में प्यार शुरू होता है, शेयर करके। अगर आप भी अपने घर में एक यूनाइटेड फैमिली में रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, चाचा चाची के साथ, दादा दादी के साथ, तो थोड़ी सी चीजें आती हैं ना घर में, उसको सब लोग शेयर करते हैं आपस में। कितना अच्छा लगता है। 1 किलो सेब आएगा, सबको थोड़ा 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 दो। आधा किलो सेब आएगा, सबको थोड़ा थोड़ा दो। जितना पैसा बढ़ते जाएगा उतना ही अकेलापन बढ़ते जाएगा। तो घर में ही शेयरिंग होता है और घर में ही प्यार फैलता है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव रिसीव्ड। It has been a tremendous experience and I go back to India. I will be back by next week, the 50th, sorry, the 15th. I hope and I will be able to bring you love. बोल रही है मैं बहुत जल्दी इंडिया जाने वाली हूँ और मैं 15 तक लौटूंगी यहाँ। जब मैं लौटूंगी तो होप करती हूँ कि मैं सबके लिए घर लेकर आऊंगी इस बार। कहने का मतलब मुझे बहुत सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बहुत चंदा मिलेगा अमीरों से, बड़े बड़े लोगों से। वो सारे पैसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगी? घर बनाने में। घर बनाकर सारे गरीबों को दिया जाएगा। I know well that you have not given me from your abundance, but you have given until it has hurt you। मुझे पता है जिन लोगों ने भी मुझे चंदा दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, वो लोग अपने एबंडेंस से नहीं दिए हैं। ध्यान देना, ये लाइन बार बार आएगा। एबंडेंस का मतलब होता है प्लेंटी। मतलब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है और ज्यादा में से अगर तुम मुझे दे रहे हो तो यू आर नॉट अ डोनर। तुम दानी नहीं कहलाओगे। दानी कौन कहलाता है? जिसके पास कम है लेकिन शेयर करता है, और शेयर करने में उसको यहाँ दुखता है, दिल में दर्द होता है।
कि मैंने अपने हिस्से का चीज़ दूसरे को दिया, वो चीज़ दिया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो मुझे भी पता है कि दोस्तों आप लोगों ने जो मुझे ये पैसा दिया है ना, आप लोगों ने अपने एबंडेंस से नहीं दिया है, आपने ऐसे दिया है कि आपको तकलीफ हुई है। टुडे द लिटिल चिल्ड्रन दे हैव, आई वाज सो सरप्राइज्ड, देयर इज सो मच जॉय फॉर द चिल्ड्रन दैट आर हंग्री, दैट द चिल्ड्रन लाइक देमसेल्व्स विल नीड लव एंड केयर एंड टेंडरनेस। ऊपर जो एग्जांपल दी थी ना वो हिंदू और मुस्लिम बच्चों का, कह रही है वैसे बच्चे दुनिया भर में जो है ना, उनको प्यार की जरूरत है, केयर और टेंडरनेस की जरूरत है। दे नीड लव, केयर, टेंडरनेस, लाइक दे गेट सो मच फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से जितना प्यार पाते हैं वैसे ही बाहर के लोगों से भी उनको प्यार चाहिए। सो लेट अस थैंक गॉड दैट वी हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू कम टू नो ईच अदर। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आज हम लोग यहाँ ऑस्लो यूनिवर्सिटी में मैं खड़ी होकर नॉवल लेक्चर दे रही हूँ, और इस लेक्चर के जरिए हम आपको और आप हमें बेहतर समझ रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं। एंड वी विल बी एबल टू हेल्प नॉट ओनली द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका। अब जब आप सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे डोनेशन सारी दुनिया से आएगा, और तब जब सारी दुनिया से डोनेशन आएगा तो मैं उस डोनेशन को शेयर करूंगी, सिर्फ इंडिया के बच्चों के साथ नहीं, अफ्रीका के बच्चों के साथ भी। जानते हो ना, इंडिया से भी ज़्यादा गरीबी अफ्रीका में है, अफ्रीका के बच्चों के साथ भी। बट विल बी एबल टू हेल्प द चिल्ड्रन ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के बच्चों को मैं मदद करूंगी, बिकॉज यू नो आवर सिस्टर्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारी जो सिस्टर नन्स हैं सारी दुनिया में फैली हैं। With this prize that I have received as a prize of peace, I am going to try to make home for many people that have no home. समझ में आ गया होगा? ये प्राइज के पैसे से मैं घर बनाऊंगी उन लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है। Because I believe that love begins at home. मुझे पूरा यकीन है कि प्यार कहाँ से शुरू होता है? घर से, जहाँ हम एक साथ रहते हैं, जहाँ एक साथ प्रेयर करते हैं। I think that more and more love will spread. मुझे पता है कि अगर ऐसा होगा, घर बनाकर अगर हम देंगे तो प्यार और बढ़ेगा। एंड वी विल बी एबल थ्रू दिस अंडरस्टैंडिंग लव टू ब्रिंग पीस। और जितना प्यार बढ़ेगा उतनी शांति फैलेगी दुनिया में, शांति। बी द गुड न्यूज टू द पुअर इन आवर ओन फैमिली फर्स्ट। इसीलिए आज से शुरू हो जाओ, सबसे पहले गरीब ढूंढो। कहाँ ढूंढना है? पहले अपने परिवार में, परिवार के बाद फिर कंट्री में, नेबर भी एक पार्ट है। सबसे पहले अपने फैमिली में, फैमिली में मिल जाए तो फिर अपने कंट्री में, कंट्री में मिल जाए तो फिर अपने वर्ल्ड में। उसने जो कहा नेबर में, वो भी फैमिली के बाद नेबर ही आता है, नेबर के बाद फिर सिटी आता है, सिटी के बाद स्टेट आता है। तो इतना कौन बोलने जाएगा? सबसे पहले फैमिली में, फैमिली के बाद कंट्री में, कंट्री के बाद फिर वर्ल्ड में, तब जाके पीस फैलेगा।